Yeah, good morning, all of you. So, I hope you all are able to see the screen over the PDF over your screen. Illustration number 4 is there. Yesterday we studied about this illustration number 4. We did this illustration number 4, and I hope everyone is clear with this one. जो भी loss on issue of debenture था, उसे हमने अकाउंट में मेंशन किया. दैट इज 29% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और वो मैंने पूरा सॉल्यूशन कल आपको करवा दिया था. लेट अस मूव फर्दर. आगे हमें पढ़ना है और आज इस चैप्टर को कंप्लीट भी करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 5. DSC Ventures Limited had issued this illustration number 5 also we did yesterday only. Okay, that's a fantastic question. Missing figures एग्जामिनेशन में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन. मिसिंग फिगर्स का काफी इंटरेस्टिंग रहता है. तो ऐसे करते हैं हम. कंप्लीट द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन वी डू हैव इज फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इज this one, that is sundry assets account debited rupees 30 lakh to sundry liabilities account rupees 15 lakh to RSM Limited rupees 13 lakh to dash, और अमाउंट भी नहीं दिया है. तो अमाउंट तो आई थिंक आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. 30 लाख में से आप 15 प्लस 13 ये लेस कर दो तो आपको पता चल जाता है. तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट हमारा? अमाउंट विल बी, यहाँ इसको ले लेते हैं. अमाउंट विल बी रुपीज 2 लाख. बैलेंसिंग फिगर है, सिंपल. ठीक है. अब बात आती है कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या आएगा. सो आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? यस सर. ओके. सो वी विल रीड द नरेशन. बीइंग द बिजनेस ऑफ RSM लिमिटेड परचेज्ड. क्या किया आपने? RSM लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया. जब भी हम बिजनेस परचेज करते हैं, we do debit the assets, we do credit the liabilities, and we do credit the vendor. So in place of vendor's account, we have mentioned RSM Limited. Now, whenever there is a shortfall amount in the credit, that is known as capital reserve. I hope you must be remembering. Yes sir. अगर डेबिट में कम पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं गुडविल, और अगर क्रेडिट में कम पड़ता है Yes, तो हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. तो इस तरह से मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज दिस वन. RSM लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड. RSM लिमिटेड डेबिटेड, अमाउंट नहीं दिया है. और फिर एक और डेबिट किया है, उसका भी कुछ अमाउंट नहीं दिया है. 2 डैश 2 डैश 2 डैश, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं दिया है. तो सबसे पहली बात तो हम ये सोचें RSM लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड के सामने कितना अमाउंट आना चाहिए. तो जो अमाउंट आपने यहाँ पे RSM के सामने क्रेडिट में लिखा है, वही सेम अमाउंट हमारा एज इट इज उठ के यहाँ पे डेबिट में आना चाहिए. सिंपल सा लॉजिक है. जो अमाउंट हमने RSM लिमिटेड में ऊपर डेबिट में लिखा है, वही अमाउंट हमारे यहाँ पे क्रेडिट में आना चाहिए. सॉरी, जो ऊपर क्रेडिट में लिखा है वही अमाउंट यहाँ पे हमारा डेबिट में आना चाहिए. ठीक है. तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे. कितना अमाउंट मेंशन करेंगे? रुपीज 13 लाख. सो दिस विल बी रुपीज 13 लाख. आई होप ये तो क्लियर है. ठीक है. अब बात आती है कि यहाँ पे और क्या डेबिट होगा और उसके बाद में नीचे क्या आएगा. तो उसके लिए हम नरेशन को पढ़ेंगे. देखिए नरेशन क्या लिखा है. बीइंग डैश, यहाँ पे भी एक कुछ आपको लिखना है. समझ रहे हैं आप? यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मार्क बना रखा है, देखिए. तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं. बीइंग डैश 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, इशूड एट 10% डिस्काउंट. तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि ये डिबेंचर्स हमने जो इशू किए हैं ये डिस्काउंट पे इशू किए हैं, और इन डिबेंचर्स को हमें जो रिडीम करना है वो प्रीमियम पे रिडीम करना है. इसके बारे में कल मैंने डिस्कस किया ही था कि
आप जब भी डिवेंचर्स इशू करते हैं तो आपको ध्यान करना होता है कि क्या उनका रिडेम्पशन कहीं प्रीमियम पे तो नहीं होना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम, है ना, और इशू एट डिस्काउंट है। जब भी इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो एक अकाउंट हम ओपन करते हैं जिसका नाम होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और लॉस ऑन इशू यस ऑफ सर। डिवेंचर अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया हमें क्या, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आरएसएम लिमिटेड को डेबिट जो आपने कर रखा है उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, लॉस लॉस ऑन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इशू अकाउंट ऑफ, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो ये हो गया हमारा डेबिट में भी आ गया। अब बात आती है कि यहाँ पे टू में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको वही चीज कि यहाँ पे इसने बोला है रिडीमेबल एट प्रीमियम, और रिडीमेबल एट प्रीमियम जब होता है तो हमारी जनरल एंट्री कल मैंने आपको बताई थी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट आता है। जब लॉस ऑन इशू ऑफ यस रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो हम इशू के एंट्री में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो सबसे लास्ट में हम उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू तो लिखा हुआ है ही, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ये भी हो गया। अभी अमाउंट हमने नहीं लिखा है, ना तो हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के सामने कुछ अमाउंट लिखा, ना ही प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के सामने कोई अमाउंट लिखा है। इनके सामने कितना अमाउंट आएगा, दोनों के सामने सेम अमाउंट आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के सामने एंड प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के सामने, दोनों के सामने सेम अमाउंट आएगा। कितना आएगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार आप पिछले चैप्टर में जाइए, शेयर कैपिटल के चैप्टर में, जस्ट रिकॉल the situation of issue of shares for consideration other than cash. In that topic, when we need to calculate what that one, sorry, I'm skipping, number of securities, जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा था क्या कि गुड मॉर्निंग। shares for consideration other than cash, issue of shares for consideration other than cash में हमें नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जब कैलकुलेट करनी होती थी तो हम क्या फॉर्मूला लिखते थे या हम क्या फॉर्मूला उसके लिए यूज करते थे। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में आता था परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ ए अपॉन शेयर। इशू प्राइस, वेरी गुड, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस हमारा फॉर्मूला होता था जिससे हम कैलकुलेट कर पाते थे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इशूड टू दिस वेंडर, और वही हमें यहाँ पे भी यूज करना है। क्या आपको परचेज कंसिडरेशन पता है, बिल्कुल ये रहा परचेज कंसिडरेशन आपका 13 लाख रुपीज का, है ना। और क्या आपको इशू प्राइस पता है, बिल्कुल पता है, देखिए ये लिखा हुआ है 100 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है, और 100 रुपीज का जो फेस वैल्यू वाला आपका ये डिवेंचर है इसको आपने इशू कितने में किया है, तो इसने बोला है इशूड एट 10% डिस्काउंट। आपने इसको कितने में इशू किया है, आपने इसको 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। तो 100 रुपीज फेस वैल्यू, 10% डिस्काउंट, तो आपका इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज 90। फेस वैल्यू है और 10% आपका डिस्काउंट है। सो व्हाट विल बी योर issue price, rupees 90 will be the issue price. How much we are having the purchase consideration, we are having the purchase consideration of rupees 13 lakh। तो 13 लाख को 90 से डिवाइड करके जल्दी से मुझे बताइए कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे। डिवाइड 13 लाख बाय 90, जल्दी से डिवाइड करके बताइए। ये हो गया 13 लाख, नहीं 130 हुआ है, तो ये 13 लाख है ना, एक और जीरो लगाते हैं। 13 लाख को आप डिवाइड करो 90 से और मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे। थर्टीन लैख डिवाइडेड बाय 90, 13 लाख इज द सर 14। एंड 90 इज द इशू प्राइस। तो आपको कैलकुलेट करना है सर 14। ऑफ सिक्योरिटीज, क्या बोल रहे हैं, सर 14,444.4 आ रहा है।
14,1444.4. पॉइंट में क्यों आ रहा है? इट शुड नॉट कम इन पॉइंट्स। कैश में पेमेंट करेंगे क्या? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रियली अ गुड वन। तो कितना बोला आपने, जरा एक बार वापस बोलिए। Sir, वेट 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 14,444. अरे वेट भाई, Yes, sir. 14,444 पॉइंट 44. 44। अब यहाँ Yes, पे sir. देखिए, ये हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें सिचुएशन क्या है, वी कैन इजीली अलॉट 14,444 डिबेंचर्स, बट वी कैन नॉट अलॉट अ फ्रैक्शन ऑफ अ डिबेंचर। कभी भी 0.44 डिबेंचर कैसे दोगे? किसी पर्सन को आप एक डिबेंचर दे सकते हो, दो डिबेंचर दे सकते हो, तीन दे सकते हो, ठीक है, लेकिन 1.5, 2.5 इस तरह से आप फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर तो नहीं दे सकते ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हाउ मेनी डिबेंचर्स वी आर गोना इशू? वी आर गोना इशू 14,444 डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, बीइंग क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहाँ पे, ये तो इस क्वेश्चन मार्क के आगे क्या आएगा? बीइंग 14,444 डिबेंचर्स इशूड। इतना तो क्लियर है। बात आती है अमाउंट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नरेशन नरेशन नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में जो हमें लिखना है वो लिख देते हैं। देखिए क्या क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये कितने परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर इनका नाम है। तो 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, बात आती है कि इसके सामने अमाउंट कितना आएगा, है ना। 10% डिवेंचर अकाउंट के सामने अमाउंट कितना आएगा? जितने डिवेंचर्स आपने इशू किए, जितने डिवेंचर्स आपने इशू किए, दैट इज 14,444 मल्टीप्लाइड बाय उसका फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दीज डिवेंचर्स? ₹100 इज द 100. फेस वैल्यू ऑफ दीज डिवेंचर्स। ये अमाउंट आएगा हमारा कहां पे? ये अमाउंट आएगा 10% डिवेंचर के सामने, दैट इज 14,444 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और कितना अमाउंट हो जाता है? सिंपल सा, आप इसको यहाँ पे सामने अमाउंट लिख देते हैं हम इसका, दैट इज 1,444 अगेन 4,0,0. Is it correct? Yes, sir. It will be rupees 14,44,400. I hope यहाँ तक तो क्लियर है सबके माइंड में। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है? अब हमारे पास में एक तो पर्टिकुलर्स में एक और क्रेडिट का अकाउंट बचा रह गया, और ये जो अमाउंट हमें लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के सामने जो अमाउंट लिखना है वो बचा रह गया। तो चलिए सबसे पहले हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को ट्रीट कर लेते हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के सामने कितना आएगा? जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है आपका? 1,444,000, दैट इज 14,44,400 एट द रेट ऑफ कितना परसेंट प्रीमियम है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमारा कितना प्रीमियम, हम कितने प्रीमियम पे कर रहे हैं? देखिए 10% प्रीमियम पे है ना, ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? दैट इज रिडेम्पशन इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आई होप आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो ये जो आपका है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के सामने अमाउंट कितना आएगा? 14,44,400 एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी ₹1,44,440। कहां पे आएगा ये अमाउंट? ये अमाउंट लिखा जाएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के सामने। हाउ मच इट विल बी? इट विल बी ₹1,44,440
44,440। ठीक है, अब बात आती है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने कितना अमाउंट आएगा। देखिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी ले लिया है एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी ले लिया है, दोनों चीज ले लिया है। और डिस्काउंट ऑन इशू कितना है 10%, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है 10%, यानी कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने कितना अमाउंट आना चाहिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने आना चाहिए आपका अमाउंट कितना 20% की रेट से, है ना। क्यों? क्योंकि 10% प्लस 10% हो जाएगा, ये 10% तो है आपका डिस्काउंट ऑन इशू, और उसमें हम ऐड कर देंगे कितना 10% और ऐड कर देंगे किस बात का, फॉर द लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू और जी समझ में आया आपको। यानी लॉस ऑन इशू और डिबेंचर में हमारे दो चीजें इंक्लूडेड हैं, एक तो है हमारे पास में क्या, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू, और दूसरा है हमारा लॉस ऑन इशू। तो 10% और 10% टोटल हो जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास में, इट विल बी ₹2,88,000, ₹2,88,880, डबल हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। 10% डिस्काउंट का और 10% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, 10% डिस्काउंट ऑन इशू का और 10% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, ये हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में, अब हमारे पास में यहाँ पे एक बॉक्स खाली रह गया है, एक अकाउंट जिसको हमें क्रेडिट करना है, वो अभी तक हमारे पास में रह गया है कि यहाँ पे क्या लिखा जाए। समझ रहे हैं आप बात, यहाँ पे अभी भी हमारे पास में एक बॉक्स रह गया है क्रेडिट में कि यहाँ पे कुछ लिखा जाना चाहिए, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। और यहाँ पे उसका अमाउंट भी आएगा आपका, यहाँ पे एक अमाउंट के लिए भी क्वेश्चन मार्क रह गया, बाकी सारे हम फिल कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई थी, हमारे पास में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आ रहा था, दिस वन वाज 14,444 और 0.44, हमने 0.44 को क्या किया था, छोड़ दिया था, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर क्योंकि इशू नहीं कर सकते तो हमने उसको छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे बचे हुए अमाउंट को कैश में पेमेंट करेंगे, यानी कि जो होल अमाउंट था वो होल अमाउंट तो हमने पेमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, और बाकी का जो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट था दैट फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट विल बी पेड इन कैश। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हियर यू आर गोना राइट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब भी हम इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर्स इन सिक्योरिटीज करते हैं फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, और वहां पे अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज आ जाए तो फ्रैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज तो कभी अलॉट हो नहीं सकती, तो हम जो होल अमाउंट होता है वो तो अलॉट कर देते हैं, और बाकी का जो फ्रैक्शन बचता है उसको हम एज अ बैलेंसिंग फिगर बैंक में या फिर कैश में पेमेंट कर देते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है कि अब आप देख लीजिए 13 लाख प्लस 2,88,880, इसको टोटल कर लो, दैट इज 15,88,880, और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो एक क्रेडिट में लिखा हुआ है, और जो भी हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम यहाँ पे अलॉट कर देंगे। बताइए मुझे कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 40। ₹4040 इज द बैलेंसिंग फिगर। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब जो मैंने आपकी स्क्रीन पे किया, अभी एक जनरल एंट्री और बाकी है, लेकिन जो मैंने आपकी स्क्रीन पे किया है वही चीज हम एक बार सॉल्यूशन में भी चेक कर लेते हैं। देखिए RSM लिमिटेड डेबिटेड ₹13 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड ₹2,88,880 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 14,44,400 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,44,440 टू बैंक अकाउंट ₹40, being
14,444 10% debentures of ₹100 each redeemable at 10% premium issued at 10% discount. आई होप क्लियरली समझ में आया सबको, ठीक है। अब बची हमारी ये लास्ट ये जो थर्ड वाला बचा है हमारा, इसको भी हमें कंप्लीट करना है। इसको किसके लिए छोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, डैश अकाउंट डेबिटेड टू डैश अकाउंट, और अमाउंट भी कुछ नहीं दिया है। तो ये जो ब्लैंक्स होते हैं हम किसकी हेल्प से भरते हैं, हम नरेशन की हेल्प से भरते हैं। नरेशन क्या लिखा हुआ है, बीइंग द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है हमारे पास में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारे पास में है how much, 2,80,000. exactly we are having loss on issue of debenture 2,88,880, 2,88,880। और उसे राइट ऑफ हम कहां से करेंगे, उसे हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पे आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। तो जब हमें उसे राइट ऑफ करेंगे तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगी statement of profit and loss, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इट विल बी, ये चेक करना पड़ेगा, ओके, डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू loss on issue of debenture account, और अमाउंट कितना आएगा इसमें, अमाउंट विल बी ₹2,88,880, है ना। अमाउंट कितना आएगा इसमें, 2,88,880। फाइन, किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाया जाता है, तो वो आपको नहीं लगाना है ना। ये आप चेक कर सकते हैं। थर्ड एंट्री हमारी यहाँ पे की हुई है, ब्रैकेट में वो फाइनेंस कॉस्ट, हाँ फाइनेंस कॉस्ट लिख देना है हमें ब्रैकेट में, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में हमें फाइनेंस कॉस्ट लिखना है, ठीक है। ये एंट्री हमारी हो गई स्टेटमेंट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो किसी के माइंड में तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया आज, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक बचता है चैप्टर का, दैट इज आंसर्ड क्वेश्चन पहले आ गए, डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी का एक लास्ट टॉपिक बचता है। कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन नहीं दिए क्या इसमें, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया इसमें। तो चलिए ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, क्लास डिस्कनेक्ट करके और वापस से मैं आपको नया लिंक सेंड करता हूँ। आप लोग सब जो है वापस से रिज्वाइन करेंगे, बिकॉज उससे मैं फिर आपको अभी